हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखिए, अब आप जो बेसिक चीजें चाहिए थी इस टॉपिक के लिए, मतलब पूरे 3D मैं आपको बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइंस की बात करूं, प्लेन्स की बात करूं, आगे स्फीयर्स, कोन, सिलेंडर्स, तो इन सब के लिए जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, ये चीजें आपने बहुत ढंग से सीखा। अब इन्हीं चीजों का बार बार यूज होना है। तो अब यहाँ पे जो टॉपिक हम कर रहे हैं क्या, प्लेन्स। और प्लेन्स में मैं पहले ही बोला कि हम पहले कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन करेंगे, फिर उसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में। तो अभी पूरा का पूरा फोकस हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होगा, और कार्टेशियन फॉर्म में ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, खास करके बीएससी मतलब हायर मैथमेटिक्स लेवल पे। ठीक है ना, 12 लेवल पे आप दिए होंगे, देखते होंगे, वेक्टर फॉर्म ज्यादा प्रीफर करते हैं, बट यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में आएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में एक चीज हमने सीखा सिंपल सा, कि अगर फर्स्ट डिग्री मतलब लीनियर इक्वेशन हो एक्स वाई जेड में, जनरल की अगर मैं बात बोलूं तो जनरल फर्स्ट डिग्री का लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब थोड़े से हम अलग फॉर्म्स हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे जो बेसिक फॉर्म है, सबसे बेसिक जो फॉर्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहां पे देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये मेरा प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन होगा, और ये प्लेन पे एक पॉइंट दिया रहेगा आपको, ठीक है ना, एक पॉइंट दिया रहेगा। सो यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट जो है ए, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। तो हमें क्या है, एक बहुत कॉमन है ये अक्सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। तो उस प्लेन का इक्वेशन हमें निकालना है जो कि इस पॉइंट से पास करता मतलब सीधी सी बात है, ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा, पहला चीज, ठीक है ना। और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, अब नॉर्मल मैं ऐसे खींचूंगा, लेकिन आप इमेजिन करिएगा जैसे प्लेन उसके ऊपर जो नॉर्मल में खींच रहा था, तो नॉर्मल चूंकि यहाँ पे हम 2D की बात करते हैं, तो 2D में ऊपर की तरफ दिखा नहीं सकते ना, तो आप इमेजिन करिएगा ये नॉर्मल है, ये मेरा क्या है, नॉर्मल है। तो मान लीजिए इस नॉर्मल को, ये नॉर्मल है, मैं लिखता हूं ये नॉर्मल है, इस प्लेन का ये नॉर्मल है। अब अगर ये नॉर्मल है तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज जो है दी हुई है क्या, ए, बी और सी। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, समझ में आ गया। तो अब आप जैसे, मुझे अगर पहली चीज कि मुझे अगर एक्सेस फॉर्म में भी तो खींचना पड़ेगा ना, स्पेस तो बनाना पड़ेगा। आप ऐसे ले सकते हैं, अगर मैं ना लिखूं तो भी आप इमेजिन करना है, स्पेस में ही तो हम बात कर रहे हैं ना। तो ये मेरा हो गया एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि पॉइंट x1, y1, z1 से पास करता है, मतलब ये पॉइंट इस पे लाई करेगा। और इस प्लेन का जो नॉर्मल है ना, इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी दिए हुए हैं। तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इस पे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स होम एग्जाम्स में। तो चलिए मैं वही लिखता हूं सीधे, अब हेडिंग लिखता हूं, इक्वेशन of a plane, equation of a plane passing through a point, यहां पे लिख देता हूं मैं x1, y1, z1, इस पॉइंट से पास करता है, एंड द डायरेक्शन रेशियोज ना, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर, मैं लिखता हूं ए बी सी, ठीक है ना। तो चलिए, मैं क्या, ये टॉपिक है फ्रेंड्स, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा,
जो कि x1 y1 z1 पॉइंट से पास करता है और उसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज a b c दी हुई हैं। तो सीधा सा एक फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इजी है। ये आपने याद किया है ना तो बड़े आसानी से आप इसको मतलब याद कर पाएंगे। क्या करना है समझिएगा। डायरेक्शन रेशियोज है तो a ब्रैकेट में x माइनस x1, देखिए x1 y1 z1 से पास करता है तो a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाई z माइनस z1 और दिस इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है याद करना और इस इक्वेशन को आप याद कर ले फ्रेंड्स। ये पहला मतलब एक तो फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल प्लस डी इक्वल टू 0, एक ये। और सेकेंड जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट x1 y1 z1 से पास करता है और उसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज a b c दी हुई हैं, तो उसका इक्वेशन क्या होता है ये। ठीक, अब चलिए अब इन फॉर्म्स में देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते आए हैं। कुछ मैं क्वेश्चंस सेलेक्ट कर रहा हूं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। अब वो क्वेश्चन मैं लिखता हूं। क्वेश्चन ये है, सबसे आसान, पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the point 2 minus 3 1, इस पॉइंट से पास करता है एंड नॉर्मल टू, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए, ये सोचते रहिए। नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग the points 3 4 minus 1 and 2 minus 1 5। ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन जो पूछा है उस पे पहले आप फोकस करिए। क्या बोला है कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो कि इस पॉइंट से पास करता है, ठीक है ना, और नॉर्मल है टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। आपको मैं बोला कि जब भी आप क्वेश्चन करिए, ठीक है ना, आप ग्राफ जरूर बनाइए। 3D का कोई भी क्वेश्चन आप करिए, आपको ग्राफ बनाना जरूरी है फ्रेंड्स। अब चलिए यहां पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले लिख लेता हूं, ठीक है ना। आपको मैं बिल्कुल बेसिक खूब इत्मीनान से आप सोचते रहिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले उस पे फोकस करें आप। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, मुझे उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लेन है। अब आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ आप जरूर ड्रॉ करें। ये मान लीजिए मेरा प्लेन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है P। पॉइंट जो मेरा दिया हुआ है 2, -3, 1, इस पॉइंट से पास करता है 2, -3 और 1, इस पॉइंट से पास करता है। अब जब भी क्वेश्चन दे, जितने फॉर्म्स आप इक्वेशंस कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, अभी तक हमने 2 फार्मूले पढ़े थे। एक तो ये जनरल होता है और दूसरा जो फार्मूला मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ा है, यहां पे जो है एक पॉइंट से पास करता है ना, तो पॉइंट से पास किया मतलब ये वाला फार्मूला हमारा यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में ये फार्मूला आपको लगेगा, इस पॉइंट से पास करता है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिया है। अब यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज तो बड़ा जो इंटरेस्टिंग है कि ये जो पॉइंट्स के बारे में बोला है ना कि एक जो है कि 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है ना उसके परपेंडिकुलर है। बस यही आपका मेन जो कॉन्सेप्ट था। अब समझिएगा यहाँ पे
ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लेन है तो ये प्लेन क्या है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल के लिए मैं ऐसे दिखाऊंगा, तो इस लाइन के नॉर्मल है, और ध्यान दीजिएगा ये लाइन जो पास करती है, आप जस्ट ऐसे एक पॉइंट बना लीजिए, दिस -1, ठीक है, और यहां पे 2, ठीक है, -1 और 5, ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहा है, इन दोनों पॉइंट से जो पास होती है ये लाइन ना, इसके नॉर्मल है। अब सीधी सी बात है फ्रेंड्स, हमें जो इक्वेशन पढ़ा है हमने, हमें इस पॉइंट, एक पॉइंट चाहिए जिससे प्लेन पास करता है, और उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो हमारा इक्वेशन ये पता है। अब ध्यान दीजिए, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो नॉर्मल अगर ये मेरा है तो इसका डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन ध्यान दीजिए जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ये रेड वाला जो लाइन है, ये इस प्लेन के नॉर्मल है। और याद करिए, मैं ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अगर ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल है, मतलब ये लाइन जो होगी ना, एक्चुअल जो प्लेन का नॉर्मल है उसके पैरेलल होगी। और हमने क्या सीखा था कि अगर पैरेलल है दो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब में जो एक का डायरेक्शन रेशियो है ना, अगर ABC इसका डायरेक्शन रेशियो है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो को भी मैं क्या लेता हूं, ABC ले सकता हूं। क्लियर? बस आपका आंसर आ गया, सीधी सीधी सी बात है। अब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो चलिए, अब हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई लाइन x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से पास करती है, तो इस लाइन का ना जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, आपने पढ़ा था, मैंने बताया था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे x1 y1 z1 ये दिया है, x2 y2 z2 ये दिया है, तो इस लाइन का मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से अब जब सॉल्यूशन आएंगे तो पहले प्लेन का इक्वेशन लिखिए। क्या होगा, इस पॉइंट से पास करता है और ABC अगर उसके डायरेक्शन, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो अगर ABC इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, पहले आप लिख दीजिए। तो चलिए, लेट ABC be the डायरेक्शन, आप एग्जाम में लिखेंगे तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू। अब देखिए, जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना होता है उसको आप लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड प्लेन। सो बी द नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन। क्लियर है फ्रेंड्स? रिक्वायर्ड प्लेन का डायरेक्ट, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज में निकाल लिया। देन एज रिक्वायर्ड प्लेन passes through the point, किस पॉइंट से पास करता है, 2, -3, 1। सो देन एज दिस द इक्वेशन, कॉमा देके लिखिए, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, क्या होगा फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, फार्मूला आपने पढ़ा है, ए डायरेक्शन रेशियो, मैं जूम करके चल रहा हूं नॉर्मल का, x माइनस x1 क्या है 2, प्लस b y माइनस y1। अब देखिए y1 क्या है, माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं प्लस कर दिया। क्लियर है? या चलिए मैं लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहला एग्जांपल कर रहे हैं। तो क्या था, y माइनस y1 मेरा क्या है, -3, प्लस c z माइनस z1, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, a x माइनस 2 प्लस b y प्लस 3 प्लस c z माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब लिख लीजिए इक्वेशन 1। यही मेरा क्या होगा, जो क्वेश्चन में प्लेन का इक्वेशन पूछ रहा है, यही आएगा।
अब यहां पे मुझे क्या निकालना है, ए बी सी। अब ए बी सी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, ये जो नॉर्मल है इस प्लेन का वो पैरेलल होगा ना इस लाइन के, जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करती है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ना प्लेन के नॉर्मल है। अब प्लेन के नॉर्मल है मतलब कि ये लाइन और एक्चुअल जो प्लेन का नॉर्मल है ना वो दोनों पैरेलल होंगे। तो यहां से अब मैं निकालता हूं, नाउ डायरेक्शन रेशियोज, मैं पूरा लिख देता हूं, रेशियोज ऑफ द लाइन passing through इससे, ये जो पॉइंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 4 -1 एंड क्या 2 -1 एंड 5। क्लियर है, प्लीज बोलिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन दिस इज आर, ऐसे लिखता हूं आर। क्या क्या होंगे, क्या था, मैंने अभी फार्मूला लिखा x2, तो इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 लीजिए। तो क्या होता था x2 माइनस x1 3 कॉमा y2 मेरा क्या है -1 माइनस ये 4 y1 कॉमा z2 5 है माइनस, अब ये देखिए माइनस माइनस लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज यहां पे लिख दीजिए, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज आर। क्या क्या हो जाएंगे, चलिए ये हो जाएगा -1 और यहां से क्या हो जाएगा -5 और यहां से क्या हो गया 6। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है इस प्लेन के, मतलब प्लेन का एक्चुअल नॉर्मल जो होगा और ये लाइन दोनों पैरेलल होगी। सो अब यहां से मैं आता हूं, तो सिंस गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन, hence it will be normal to नहीं, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना एक्चुअल प्लेन का जो नॉर्मल होगा। हेंस इट विल बी पैरेलल टू द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है ना। सो यहां पे आप जो मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी क्वेश्चन में, तो ये ए बी सी क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली यही हो जाएंगे। सो ए को मैं क्या ले सकता हूं -1, बी को आप क्या ले सकते हैं -5 और सी को आप क्या ले सकते हैं 6। प्रैक्टिकली ये क्या होगा, ए प्रोपोर्शनल होगा, ये जो आया -1 के, बी प्रोपोर्शनल होगा किसके -5 के, ऐसे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को आप ऐसे लिखेंगे -k, बी को आप लिखेंगे -5 के, सी को आप लिखेंगे 6 के, लेकिन k की वैल्यू 1 ले लीजिए तो अपने आप वो इक्वल हो जाते हैं ना। तो हम इक्वल ही लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन में जब आप रखेंगे ना तो वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। यहां से मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो यहां पे आप सीधे सीधे ये ले लिए, सो फ्रॉम 1, ठीक है ना। सो फ्रॉम 1 बस मेरा आ गया। ए की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में रखिए, ए की वैल्यू मेरी क्या है -1, तो यहां पे रखिए -1 इंटू x -2 रखिए, -1 x -2। ये देखिए b की वैल्यू -5 है तो -5 y + 3, तो -5 y + 3। c की वैल्यू क्या है 6, तो 6 और प्लस z -1, तो z -1 दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको केवल सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से देखिए -x + 2 -5y -15, यहां पे +6z -6 दिस इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करिए, -x -5y +6z, अब को जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको ऐड करिए, तो 15 है में 6 ऐड करेंगे माइनस साइन के साथ, तो -21 और 2 जाएगा तो -19। प्लीज चेक करिएगा, मैं कैलकुलेशन जो कर रहा हूं इसको आप चेक करिएगा।
अब क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 19 दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, इस प्लेन का इक्वेशन हुआ। तो आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में जो हमने किया, इसको प्रैक्टिकली आपको विजुलाइज करना है। मैं एक बार आपको फिर से विजुलाइज करवा देता हूं। जो क्वेश्चन में दिया था कि ये प्लेन इस पॉइंट से पास करता है और नॉर्मल है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ना, उसके नॉर्मल है। दैट मीन्स क्या हुआ अल्टीमेट, ये जो लाइन होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब चूंकि हम जो इक्वेशन में जानते हैं कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो उसका इक्वेशन ये होता है। मैंने मान लिया कि चलो ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो सीधे सीधे आप यहां पे आ गए। अब मुझे ABC निकालना है, वो कहां से निकलेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो यहां से मैं फार्मूले से निकाल लूंगा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, और जो इसका होगा वही मैं डायरेक्ट ABC को ले लूंगा, मतलब डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल का, और ले लिया। इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है ना। अब इसको अगर आप प्रैक्टिकली विजुलाइज करना चाहते हैं तो देखिए, यहां पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा बस रुकिए, मैं ओपन कर लूं कैमरा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो चीजें हैं ठीक है, ओपन हो गया। अब ये चीजें यहां से ठीक है, अब सही है। अब देखिए, जो क्वेश्चन में दिया था आपको, ये देखिए यहां पे ये प्लेन दिया है। अब इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो ये है, ये ब्लैक वाला पोर्शन समझिए, ये एक्चुअल नॉर्मल है प्लेन का। तो मुझे प्लेन का इक्वेशन पता चल जाएगा। एक पॉइंट दिया है जिसे वो पास करता है और ये नॉर्मल है। अगर इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो मैं लिख लूंगा ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया था, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये दो पॉइंट से पास करती है और ये प्लेन के नॉर्मल है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है। और ये एक्चुअल मेरा प्लेन का नॉर्मल है ब्लैक वाला, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी। जो गिवन लाइन है वो और एक्चुअल प्लेन का जो नॉर्मल है पैरेलल होंगी। अब जब पैरेलल हैं तो अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं तो इस नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, और वही हमने किया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो अब जो है सीधे सीधे मैं यहां पे आ जाता हूं। जो हमने यहां पे मैं क्वेश्चन किया और प्रैक्टिकली मैंने आपको उसी तरीके से विजुलाइज करने की कोशिश करवाया। क्लियर समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में, मतलब कई यूनिवर्सिटीज में मैं देख रहा था ये आया हुआ है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको मैं होमवर्क छोड़ता हूं। आपका होमवर्क होगा जिसको आपको ट्राई करना है। ये होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वही लॉजिक लगेगा जो मैं जस्ट शुरुआत में पैरेलल या परपेंडिकुलर प्लेन्स लिया करते थे, ये बहुत कॉमन है। देखिए कैसे, फाइंड द इक्वेशन of plane passing through the point -1, 3, 2, ठीक है ना, and perpendicular to the planes x plus 2y plus 2z, this is equal to 5, and 3x plus 3y plus 2z, this is equal to 8। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहां पे जो बोल रहा है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं हिंट दूंगा। अभी यहां पे क्या बोल रहा है कि हमें एक प्लेन दिया हुआ है, उसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। अब यहां पे अगर मैं पहले थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवाऊं तो ये चलिए मैं एक्सेस पहले खींच देता हूं ना, एक्स वाई जेड एक्सेस। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यहां पे मेरा ओरिजिन है। अब ध्यान दीजिए, जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है वो ये है। इस प्लेन का आपको इक्वेशन निकालना, ध्यान दीजिएगा इस प्लेन का। लेकिन ये प्लेन है क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो इंफॉर्मेशन दिया पहले उसको समझिए।
मुझे इस प्लेन का इक्वेशन निकालना, ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं, रिक्वायर्ड मतलब जिसका इक्वेशन निकालना है ना। अब ये प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि -1, 3 और 2, ये पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ए, इसे ये पास करता है। पास करता है मतलब क्या, ये पॉइंट जो है इस प्लेन में लाई करेगा। तो हमें पता है, जस्ट अभी जो एक एग्जांपल किया और जो मैंने फार्मूला बताया था आपको कि एक पॉइंट से पास करेगा और प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता हो तो इक्वेशन आपको पता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे पॉइंट तो दे दिया जिससे वो पास करता है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो भी चाहिए। ये इस प्लेन का नॉर्मल है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन रेशियोज अगर मुझे पता चल जाए, जिनको मैं लिखूंगा ए बी सी, तो देखिए प्लेन का इक्वेशन बिल्कुल अपने आप इस फार्मूले में रख दूंगा, आ जाएगा। तो यहां पे x1 y1 z1 पता है, ए बी सी मुझे पता नहीं है, और ए बी सी निकालने के लिए आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में लाइन दे दिया था और यहां पे दिया है कि ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना, दो प्लेन्स है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। बड़ा इंटरेस्टिंग है केस फ्रेंड्स ये, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यही चीज आपको समझना है। दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो एक प्लेन मान लीजिए परपेंडिकुलर, अब कैसे दिखाऊंगा, अगर ये ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर के लिए मान लीजिए मैं ऐसे एक ले लेता हूं, ये मेरा एक प्लेन है ऐसे, ठीक है ना, और एक और प्लेन है जिसके वो परपेंडिकुलर है, तो उसको लेने के लिए मैं एलो ले लेता हूं। तो मान लीजिए दूसरा जो प्लेन है मेरा, वो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे मैं पतला सा खींच देता हूं, चलिए ठीक है, पतला सा खींचूंगा ताकि आप विजुलाइज कर पाए, ठीक है। ये देखिए, ये दो मेरे प्लेन्स हैं, ये देखिए ऐसे मैंने कर दिया। चलिए, तो एक ये वाला है पर्पल कलर वाला प्लेन है और एक येलो कलर वाला प्लेन है। ये दोनों प्लेन्स दिया है, दोनों प्लेन्स क्या है, इस रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब कैसे निकालेंगे, ये जो रेड वाला एक्चुअल जो नॉर्मल है इस रिक्वायर्ड प्लेन का, इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली विजुलाइज करवाया था। अब एक को पकड़िए और उसको समझिए। मैं इस वाले को पकड़ता हूं, ये और ये ब्लैक वाला जो प्लेन है ना, पर्पल और ब्लैक को आप कंसीडर करिए। ब्लैक वाला मुझे निकालना है, तो इसका नॉर्मल देखिए ऐसे है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जाएगा। और चूंकि ये जो प्लेन दिया हुआ, मान लीजिए ये प्लेन पहला वाला है, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, मैंने आपको बताया था ना, इस फॉर्म में लिखा हो तो कोफिशिएंट, तो 1, 2 और 2 इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। अब ध्यान दीजिए, इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में जाएगा, इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में जाएगा। जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लेन है, इसका जो नॉर्मल है और जो रिक्वायर्ड प्लेन ब्लैक वाला है, उसका जो नॉर्मल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। वो तो ऑलरेडी मैं आपको कॉन्सेप्चुअली ग्राफ से विजुलाइज करवा चुका हूं। तो बस हो गया फ्रेंड्स, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो तो मुझे पता है, वो देखिए क्वेश्चन से 1, 2 और 2। इसका मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ABC, क्योंकि ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, मतलब उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। और याद करिए जरा, मैंने आपको बताया था कि दो अगर प्लेन्स हैं, सॉरी दो स्ट्रेट लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 हैं। दो लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन रेशियोज ऐसे हैं, और ये अगर परपेंडिकुलर है लाइंस, तो उनके डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन आता था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो इस रिलेशन से A1 को मान लीजिए A, B1 को मान लीजिए B, C1 को C, और A2 को 1, B2 को 2 और C2 को दिस, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कंडीशन क्या आएगा, A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। दूसरा भी सेम, ये वाला जो प्लेन है येलो वाला, सेम लॉजिक से येलो वाले का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे जाएगा और जो रिक्वायर्ड है वो ऐसे, मतलब इन दोनों के नॉर्मल्स भी क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो सेम कंडीशन यहां पे भी लगा देंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, वहां से मैं ए बी सी को निकाल लूंगा ये, और जैसे निकालूंगा जो मेरे पास फार्मूला है उस फार्मूले से आप कर ले जाएंगे। तो हिंट मैंने सब कुछ आपको बता दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रह गया जो कि मैं आपको
न आए तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे। अब यहां से क्या एज्यूम करेंगे, लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन ratios of normal to the required plane, जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ठीक, देन इक्वेशन ऑफ, मैं क्लियर लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, देन the equation क्यू है ये, then the equation of required plane which passes through किस पॉइंट से, क्वेश्चन में आपको दे दिया है -1, 3 और 2 इज, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपने किया हुआ है यही ब्लैक वाला प्लेन जिसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, तो ए एक्स माइनस x1, अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 प्लस बी y माइनस y1, तो y माइनस y1 मतलब दिस, प्लस सी z माइनस z1, z1 क्या है मेरा 2, दिस इज इक्वल टू 0, ये लिख लीजिए। अब मुझे ये ए बी सी निकालना है। ए बी सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने पूरा कंडीशन बताया, 2 इक्वेशंस बनाइएगा ऐसे और वहां से फिर आप निकालने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पे मैं थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कैमरा के थ्रू। चलिए अब देखिए, यहां पे ये प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन है जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक और प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर है, ये देखिए इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, ये मतलब ये जो प्लेन है ना उस क्वेश्चन में दिया हुआ, ये रिक्वायर्ड है व्हाइट वाला, ये परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात है, आप करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इन दोनों का जो नॉर्मल्स होंगे आपस में परपेंडिकुलर हो गए। अब तीसरा जो है एक और प्लेन है जो कि अगेन नॉर्मल है ऐसे, ठीक है ना, तो अगेन सेम लॉजिक लगाएंगे और निकालेंगे, और यहां से फिर आपको करना क्या है, ABC आपको जो एक्चुअल मैंने माना है ना रिक्वायर्ड प्लेन का जो डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो वो निकालेंगे, इक्वेशन में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहां तक मैंने हिंट दे दिया, मतलब 80% तो मैं आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन का सलूशन आप करेंगे, कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे आया कि नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जो आंसर आएगा उसको आप लिखेंगे। कोई डाउट रहा इस वीडियो में, जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया उसको फिर से आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है ना। और अगर आपका टारगेट है नेट गेट जैम का, तो भी हमारी क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस, पेन ड्राइव कोर्सेज, जहां पे हम आपको नेट गेट जैम इन तीनों कोर्सेज के लिए हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपको ये चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं वो जानते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं, बट फिर भी जो लोग चैनल को देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए आप चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है फ्रेंड्स हमें। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यही से मैं स्टार्ट करूंगा इस सॉल्यूशन को। अगर आपका हो जाएगा तो छोड़ देंगे, आगे कोई क्वेश्चन और कर लेंगे, अदरवाइज फिर जो है यही से मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।